अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज एशिया कप की सुपर 4 मरहले का अहम मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। दोनों टीम्स को फाइनल की दौड़ में रहने के लिए लाजमी जीत दरकार होगी, जबकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हो सकती हैं और अबू धाबी में टॉस का कितना किरदार होगा। पाकिस्तान और भारत के मैच पर अभी तक बहुत कुछ कहा जा रहा है। इंडियन मीडिया साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के फील्ड में किए गए एक्शन पर खूब वावेला मचा रहा है, जिस पर साबिक कप्तान अजहरुद्दीन कहते हैं पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाना खेल की रूह के मुनाफी है। और इसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम 3-1 से वनडे सीरीज जीतकर पाकिस्तान से भारत चली गई, जबकि पाकिस्तानी टीम इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है। मोहसिन नकवी ने वुमेन क्रिकेटर्स को नक़्द नमाज से नवाज दिया है, जबकि 6-0 का इशारा मेंस टीम से अब वुमेन्स टीम में भी पहुंच गया है। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे और फ्रांस के डेम्बेले ने फुटबॉल का सबसे बड़ा बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। सबसे पहले जाहिद साहब आपसे आगाज़ करूंगी। आज शेख ज़ैद स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड्स की भी बात की जाए तो हम गालिबन 2019 के बाद से श्रीलंका जो है वो मुसलसल जीतता आ रहा है जब भी उनसे मैच हुआ। तो आज के मैच में स्टेडियम को देखते हुए किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए हिफ्जा, पाकिस्तानी टीम अगर गलतियाँ ना करे तो टीम तो हमारी अब जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़ाइट की है वो अच्छी फ़ाइट कही जा सकती है। यूँ लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत रिदम में आई बैटिंग भी, हमारी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अगर अपनी गलतियों पर काबू पा लें और टीम सिलेक्शन सही हो जाए। पिछले मैच में हमने देखा था इंडिया के खिलाफ टीम की प्लेइंग 11 भी सही नहीं थी और फिर बैटिंग ऑर्डर भी उनका चेंज किया गया जो कि दुरुस्त नहीं था टीम के लिए। और जहाँ तक अपने माजी के रिकॉर्ड्स की बात की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिकॉर्ड्स हर मैच में सामने हों, क्योंकि दुबई में मैचेस हुए थे जो लास्ट दोनों मैचेस श्रीलंकन टीम जीती थी। फिर 2019 के बाद 5 मैच मुसलसल श्रीलंकन टीम जीत चुकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बॉलिंग का आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, इंडिया के साथ कंपैरिजन करें, तुषारा इनके नमान तुषारा जो है बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन स्पिन का जो है सारा निसार विरिंदु आसारंगा और विला लागे जो 22 साल के उनके नौजवान हैं उन पर है। विला लागे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन विकटें उतनी नहीं ले रहे। हसारंगा जो है उनके अच्छे स्पिनर हैं, यानी 2 उनके मेन स्पिनर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि गलती की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तानी टीम के पास। मे भी जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है या हमारे इसराए बता रहे हैं कि हो सकता है हसन नवाज को टीम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम को आज कम अज़ कम गलतियाँ करनी होगी और एक कैच जो है मैच का पांसा पलट देता है और फील्डिंग अपनी बेहतर बनानी होगी। श्रीलंका की आपने देखा कि फील्डिंग आउट क्लास है, बहुत अच्छी फील्डिंग है श्रीलंका की। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब आप क्या कहेंगे आज के, अगर स्टेडियम की बात की जाए, ग्राउंड की बात की जाए, तो यहाँ पर श्रीलंका जो है वो 2 मैचेस खेल के जीत चुका है। पाकिस्तान अब यहाँ पर आज खेलेगा। आपको लगता है पाकिस्तानी टीम अपने उस लर्न के प्रोसेस से आगे निकली है और वाकई में हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हम ड्रॉप स्पिरिट के बाद आज अपना जो मोराल है वो ये जीत के बाद हाई कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं मैच जीत सकते। पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है और बैटिंग तो इंडिया के खिलाफ भी शुरू में काफ़ी बेहतर हुई थी, तो उसी तरह खेले तो बिल्कुल जीत सकते हैं। बॉलिंग में भी आप देखभाल के खेलना पड़ेगा। अबू धाबी का थोड़ा सा श्रीलंका को एडवांटेज यूँ है कि वहाँ पर मैच खेल चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि हाई स्कोरिंग ये वेन्यू है, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें 200 तो यहाँ भी नहीं बने। इवन मुझे अगर गलत नहीं हो तो 180 या 181 जो पहले मैच में बनाए थे अफगानिस्तान ने, वही हाईएस्ट स्कोर है। तो चेस भी हो रहा है, पहले बैटिंग करते हुए भी कर रहे हैं, तो कंडीशंस अच्छी होंगी, बैट्समैनों के लिए अच्छी होंगी। बड़ा स्कोर अगर पहले बैटिंग की तो बनाना होगा। आज तो एडिड प्रेशर भी नहीं है क्योंकि आज इंडिया नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं स्टैट्स देख रहा था कि 6 साल हो गए और पाकिस्तान ने श्रीलंका को कोई T20 हराया ही नहीं और आखिरी जो 5 मैच है पाकिस्तान हारा हुआ है। एक वजह ये भी है कि मैचेस दोनों टीमों के कम हो रहे हैं। एक ज़माने में बहुत होते थे, अब गालिबन 2-3 साल बाद ये कोई T20 मैच खेल रहे होंगे। श्रीलंका की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह चेस किया था बांग्लादेश ने उनके खिलाफ बड़ी तरीके से खेल के। तो हम भी जीत सकते हैं इसमें और जोश के साथ थोड़ा होश से भी काम लेना पड़ेगा। और टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन है हमारे, हम तो उम्मीद कर रहे थे साइम अयूब से वो वाला किरदार अदा करेंगे जो अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक चीज़ और याद रखने की है कि श्रीलंका के ओपनर्स भी बहुत अच्छे हैं
और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमारे एक ओपनर एटलीस्ट साहबजादा फरहान, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो टॉप 3-4 में भी शामिल हैं जो टूर्नामेंट के हैं। बस बहुत सारे बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, वो आज चल जाएं, बड़ा अच्छा मौका है जीतने का। और फिर हमने बांग्लादेश को भी हरा दिया तो फिर बल्ले बल्ले फाइनल होगा इंडिया से। ख्वाब देखने में कोई पैसे नहीं लगते, तो ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी है हमारी टीम से कि बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं फिर उस वक्त जो हैं वो लोग मायूस होते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं यूसुफ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने जो पिछले मैचेस हैं उनकी गलतियों से सीखे। अब मद्दे मुकाबिल श्रीलंका की टीम है, श्रीलंका की जो ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आप क्या समझते हैं, कोई तब्दीलियों का इम्कान है और प्लेइंग 11 को कैसे सेट करना चाहिए? देखिए दोनों टीमें ही मैच हाई के हार कर मैदान में आज आमने सामने होंगी। वो कि इस वक्त जो पल्ला हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा फेवरेट के है श्रीलंकन टीम, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है उसमें खासी डेप्थ है। ख़ासतौर पर कोशाल मेंडस, मिश्रा, असलंका, शुनाका, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के हवाले से इनका जो माजी का रिकॉर्ड है काफ़ी बेहतर है पाकिस्तानी बैटर्स की निस्बत। हमारे बैटर्स को यकीनी तौर पर इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन हमें ये मत भूलना चाहिए कि उसमें उन्होंने 5 कैच भी हमारे गिराए थे। अगर फील्डिंग का म्यार श्रीलंकन टीम भी ऐसा ही करेगी तो फिर पाकिस्तान की टीम की जो पोजीशन है खासी बेहतर हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में आज के मैच में पाकिस्तान को अपने पेसर्स के पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि शहनशाह अफरीदी, हारिस के साथ साथ अगर सलमान मिर्ज़ा उनको अगर इस टीम का हिस्सा बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग है पेसर्स के हवाले से खासी बेहतर हो सकती है। और इसके साथ साथ हुसैन तलत की जगह हसन नवाज़ मेरे ख्याल में बेहतर चॉइस हो सकते हैं। अब सवाल वही है कि साहबजादा फरहान के साथ फ़खर जमान ओपन करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में अगर वो अच्छा स्टैंड दे जाते हैं तो पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर जो कप्तान है उनको बोल्ड फैसले करने की आज ज़रूरत होगी। मोहम्मद हारिस को 1 डाउन भेजें, उसके बाद वसीम जूनियर को लेके गए हुए साहब। वसीम जूनियर के हवाले से, क्योंकि अभी तक उनको एक मैच मेरे ख्याल खिलाया गया था 3 मुल्क की सीरीज़ का, लेकिन क्योंकि इनकी ज़्यादा पेस अच्छी है सलमान मिर्ज़ा की, तो वहाँ की जो पिच है अबू धाबी की उसमें उसके लिए ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है शाहीन और हारिस रऊफ के साथ। फिर उनकी चूँकि तीनों की केमिस्ट्री भी मिलती है, एक ही टीम की तरफ से खेलते हैं PSL, तो उनको टीम में लेना मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन यकीनी तौर पर जो जाहिर साहब ने भी कहा कि आज जो असल इम्तिहान होगा वो फील्डर्स का होगा, क्योंकि दोनों टीमों की कुव्वत तो ऑन पेपर काफ़ी हम पल्ला दिखाई देती है, लेकिन फील्डिंग का ऐसा मेयार है जिसमें श्रीलंकन टीम को सबकत हासिल है। पाकिस्तान टीम को ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग के साथ बल्कि फील्डिंग में होने वाली खामियों को भी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई और चांस नहीं है। अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर हमें बहुत पीछे चला जाएगा हमारी क्रिकेट, और फिर एक सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि ठीक है जी कप्तान को बदल दें, कोच को भी बदल दें, फिर वो दोबारा जो एक म्यूज़िकल चेयर है तब्दीलियों की वो शुरू हो जाएगी। इसलिए आज की जो मैच इस पर सारी पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट का भी इंसार है, क्योंकि इसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी यहाँ आना है, गो के वहाँ पर टेस्ट मैचेस भी हैं, T20 भी हैं, वनडेज भी हैं। लेकिन एशिया कप में चूँकि पाकिस्तान का जो सफ़र है उसके जो इम्कानात हैं खासे महदूद हो जाएंगे। जाहिद साहब, आप प्लेइंग 11 के हवाले से क्या कहेंगे? इसके साथ साथ नेट रन रेट पाकिस्तान को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है अगर फाइनल की दौड़ में रहना है। इसके साथ साथ दोनों इस वक्त कैप्टन्स की अगर बात की जाए तो आपको लगता है मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड में टेक्निकल फैसले लेने की ज़रूरत है, और लास्ट मैच को देखते हुए सलमान अली आगा की कैप्टनसी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे शायकीन क्रिकेट के हवाले से। देखिए अफजा, जब से एशिया कप शुरू हुआ है और कदरे पाकिस्तान जो है, अब मैं देख रहा था आने से पहले जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनका हम बड़ा जिक्र भी सुनते रहते हैं, विक्रांत गुप्ता, वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया से को देख कर यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान जीत गया। तो उसकी वजूहत शायद क्रिकेट के साथ साथ दूसरी भी हैं, या साहबजादा फरहान की बैटिंग को कह लें, जो हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुमराह की खूब पिटाई की है। तो ऐसी चीज़ों से मोराल टीम का कदरे बेहतर दिखाई देता है। जहाँ तक सलमान आगा का जिक्र है, जब तक कैप्टन खुद स्कोर नहीं करेगा, क्योंकि आपको याद है सलमान आगा को जब भी लिखते हैं हम ऑलराउंडर कहते हैं, स्पिनर अच्छे स्पिनर हैं, विकेट भी ले लेते हैं, लेकिन वो खुद बॉलिंग ही नहीं करते। अब पिछले मैच में तो आपको हम जिक्र कर चुके हैं पहले कि मोहम्मद नवाज़ तक को बॉलिंग नहीं दी गई। तो कप्तान को जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा, उसका बोझ बर्दाश्त करना होगा, बैटिंग आर्डर टीम का अच्छा बनाना होगा। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान ना जीत सके। जबकि दूसरी तरफ श्रीलंकन टीम जो है वो अपने पूल के मैचेस जीती, और अबू धाबी का थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है श्रीलंकन टीम को, जैसे उनके कप्तान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की
उन्होंने कहा टॉस यहाँ पे अहम रोल प्ले करता है, गोया कि लगता है ऐसा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग को प्रेफर करेगी, चेज़ करने पर जाएगी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कप्तान को भी देखना होगा। जब कप्तान खुद परफॉर्म नहीं करेगा तो ये तो तनकीद होगी, फिर जाहिर है ये भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि जिसकी ना अपनी बैटिंग है, बॉलिंग वो कर नहीं रहे, बोझ उठा नहीं रहे, तो फिर किस चीज़ के कप्तान है। तो सलमान आगा को बहुत सी तनकीद का भी जवाब देना है, आज अच्छे फैसले भी करने हैं और जाहिर है टीम को फतह दरकार है और ये लाजमी फतह पाकिस्तान को हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल। सलीम साहब, आपको क्या लगता है कल के मैच में अगर हम टॉस की बात करें, टॉस कितना अहम होगा अबू धाबी के? अगर वेन्यू की बात की जाए, ग्राउंड कंडीशन की बात करें, सुबह और शाम में जो फ़र्क होता है, ड्यू फैक्टर, आपको क्या लगता है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? अगर चेस करें तो अच्छा है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि हम जितने भी रन बनाते हैं दूसरी टीम कम बनाए तो बहुत आसानी से बना लेती है, थोड़े ज़्यादा बनाए थोड़ी बना तो लेती है। तो चेस करने में देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह जाते हैं। मेरा ख्याल है बेहतर होगा, इस इवेंट पे हम लोग देख भी रहे हैं कि चेस हो भी रहे हैं, अबू धाबी में भी हुए, दुबई में भी हुए। तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के हाथ में है नहीं, सिक्का किधर गिरता है ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और टॉस तो आपको पता है कोई भी जीत सकता है, इंडिया ने तो रिकॉर्ड बनाया हुआ है वर्ल्ड, इतने टॉस हारा वो, अब फिर पिछले दिनों कुछ टॉस उसने जीते, तो ये इसमें है। तो देखने में अगर टॉस जीत ले तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान को चेस करने की तरफ जाना चाहिए और फिर बहुत ज़्यादा देखभाल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई और चांस नहीं है। जो भी टीम हारी वो फारिग तकरीबन बाहर हो जाएगी। और सलमान की जहाँ तक बात हो रही है तो सलमान, क्रिकेट और टेनिस में यही फ़र्क है, टेनिस में जब टीम इवेंट होता है तो वहाँ पर नॉन प्लेइंग कैप्टन भी होते हैं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में प्लेइंग कैप्टन है, आपको खेलना पड़ता है, खेले होंगे आप, रन बनाना होगा आपको, और अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो विकेटें भी लेनी पड़ेंगी, वरना आप किसी से दूसरे से किस मुंह से कह सकेंगे ओ तैनू इतने रन नहीं बनाए हो, तुसी की करदा, तुसी ये, तो वो आगे से बोल तो नहीं पाएगा, दिल में सोचेगा भाई तुमने खुद ने क्या कर लिया। तो सलमान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर टीम जीत भी जाए, इंशाल्लाह जीतेगी, तो फिर भी एक अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो प्रेशर उनके ऊपर भी होगा, बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी, क्योंकि अब एकदम से हम देख रहे हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, क्योंकि इंडिया से हारते हैं, एक तो हार पे लोग नाराज़ होते हैं, इंडिया से हारे तो 1000% लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और अब तो हम 2 मैचेस हार चुके हैं, तो बिल्कुल ही माहौल इस वक्त ऐसा हुआ है। लेकिन मैं स्टिल अब इस टीम पे मेरा बिलीफ है कि ये इंशाल्लाह जीत के 2 मैचेस बकिया फाइनल खेल सकती है। लेकिन अब अगर बैटिंग ऑर्डर सही रखें और बहुत ज़्यादा तजुर्बात ना करें, उस पर इन्हिसार करता है। ये सूरत हाल के हिसाब से बैट्समैनों को बैटिंग के लिए भेजें, बॉलर्स को गेंद थमाएं, ये नहीं कि पर्चे पे लिख कर आएँ हसन भाई की करना है मैच में, हसन भाई ने कहा तू भाई पहला ओवर रहना करा, दूसरा ओवर रहना करा, तीसरा ऐसे करा, उसके बाद वो कह रहे हैं अच्छा बैटिंग में, अरे भाई मैच में देखो 2-3 विकेटें गिर जाएं तो ये आएगा, अगर अच्छा आगाज मिल जाए तो ये आएगा, बॉलिंग में ऐसा करेंगे। सूरत हाल के मुताबिक चेंजेस करते रहे और अच्छी तरह से खेले तो एग्जीक्यूट करें प्लान, इंशाल्लाह जीत सकते हैं। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी। और श्रीलंका का भी ओपनिंग जो डोमिनेंस है वो अच्छा है, तो पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है कि वो भी एक अच्छा जो टारगेट है और ओपनिंग स्कोर है वो देकर जाएं। यूसुफ जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि हम मैच हार गए, लेकिन अब तक आज दूसरा दिन है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान और इंडिया का मैच कैसे हुआ और उसमें क्या कुछ हुआ ये अभी तक ज़ेर बहस है। फिर साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ के जो एक्शन से उनके ऊपर काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि इंडियन मीडिया के पास ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान और जो इंडिया से रिलेटेड जो भी हो सारे लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है टीम की वो ज़्यादा बेहतर होती, हम ये मैच जीत कर फिर हमें जो खुशियाँ मनाने का मौका मिलता, फिर जो वीडियोज़ वायरल होनी उनकी फिर अपनी एक अलग से पहचान होनी थी। लेकिन चूँकि अब वो उस हवाले से तो हमें वो खुशी हासिल नहीं हुई। अब हमारे पास चूँकि ये इशारे रह गए हैं कि हम कभी 6-0 का इशारा करते हैं, कभी वो राफेल गिराने का इशारा करते हैं, इससे लोग इंटरटेन होते हैं। और इसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है इसमें इस किस्म की चीज़ों को ज़्यादा हाइप मिलती है, लोग ऑफ द फील्ड ये चीज़ें देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने अग्रेशन शो किया, पिच पर कैसी रही उनका बिहेवियर,
ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड उन्होंने किस किस्म की चीज़ें वहाँ पर की हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला ख़त्म होने वाला तो नहीं है। अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुँचे इंडिया के साथ, तो फिर अगर हम फाइनल में इंडिया को हरा देंगे तो फिर इससे जो एक तारीख रकम होगी वो सदियों तक याद रखी जाएगी। फिर कहा जा सकता है कि एक जीत बहुत से खामियों पर पर्दा डाल देती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि फ़ख्र जमां का तनाज़ा भी इसमें साथ साथ शामिल हो गया, उनका जो आउट करार देना। गो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया ने इसकी बाकायदा तौर पर शिकायत भी कर दी है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि अंपायर में जो मैच के दौरान अंपायर के हर फैसले को बड़ी अहमियत हासिल होती है और उसके हर फैसले पे यकीन रिव्यू तो लिए जा सकते, लेकिन उसका जो फैसला है उसको दोबारा से रिव्यू दोबारा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मैच के बाद मैच ख़त्म हो गया, पैसा हज़म हो गया, अब नई बात शुरू करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पर आज के मैच में पाकिस्तान टीम कैसी परफॉर्मेंस करती है। इसके लिए यकीनी तौर पर आप भी दुआ कर रही हैं, पूरी कौम दुआ कर रही है कि काश पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर जाए, ये आज के मैच में पाकिस्तान की टीम अच्छे मार्जिन के साथ जीत जाए, क्योंकि अगर आज हम नहीं जीतेंगे तो फिर हमें बैक टू पेविलियन होना पड़ेगा। इसके लिए जहाँ तक नेट रन रेट की बात है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज का मैच जीतें। मैच जीतेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आएंगी, अगर हम मैच नहीं जीतेंगे तो फिर वो अगर मगर खेल भी मेरे ख्याल में आप कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है जाहिद साहब। इसके साथ साथ अब ये इंडियन मीडिया पर भी बात हो रही है। अगर हम साबिक कप्तान अजहरुद्दीन की बात करें, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाना खेल की रूह के मनाफी है, और जो खेल है वो दो मुल्कों की जो कह लें कि एक स्ट्रैटेजी है और रिलेशन है उनमें करीब लाते हैं उनको। वहाँ पर भी ये बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो BCCI और इंडियन मीडिया की डिटाई है वो बरकरार है। देखिए हिफ्ज़ा, ये बातें तो पहले भी शुरू हो चुकी थी। वहाँ पे एक ख़ास हल्का है जो तनकीद करता है, जो कहना चाहिए मोदी नवाज हल्का है, वो बहुत ज़्यादा, और इंडिया ही सियासत लेके आया स्पोर्ट्स में। पहले एशिया कप खेलना नहीं चाहते थे, फिर पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते थे, फिर अजीब ड्रामा किया कि हाथ नहीं मिलाना। उस सिलसिले में जो साबिक कप्तान अजहरुद्दीन, जो कांग्रेस के रहनुमा भी हैं वहाँ पे, उन्होंने ज़रा खुलकर बात किया। उन्होंने कहा जब फैसला कर लिया गवर्नमेंट ने कि आपने जाना है एशिया कप में हिस्सा लेना है और पाकिस्तान से खेलना है, तो फिर सलाम ना लेने का क्या जवाब है। तो तनकीद पहले भी हो रही थी, और अब जो आपने पहले जिक्र किया है हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के एक्शंस का, तो उसकी इस हद तक जो है तकलीफ पहुंची है वहाँ पे इंडिया को। और उनके बाद हल्के अब कहना शुरू हो गए हैं जो बात हम शुरू से कहते थे कि सियासत को अलग रखें, स्पोर्ट्स को अलग रखें, क्योंकि अब राफेल तो हर जगह पे 6-0 के निशानात बनाए जा रहे हैं ना। हारिस रऊफ ने किया, अब वो तमाशाई भी शुरू हो गए, तो इसकी उनको इस हद तक जो है अब वो कहना चाहिए कि उनको शर्मिंदगी सी भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है। पूरी दुनिया पहले ही मान रही थी कि पाकिस्तान ने 6 राफेल इनके गिरा दिए हैं, और वही चीज़ ग्राउंड में पहुंच गई। लेकिन सियासत को ग्राउंड में लाने का जिम्मेदार खुद भारत है, और अब जो है उनका मीडिया की अक्सरियत जो है काफ़ी हद तक, जो लोग तो धार के खाए हुए हैं वो तो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान पे, लेकिन अब वो साहबजादा के गन एक्शन पर भी और फिर इसके जो है हारिस रऊफ की चीज़ों पर भी उनको काफ़ी शरीक पाएँ और काफ़ी उनकी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन सियासत को हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, अलग होना चाहिए। लोग स्पोर्ट्स को एंजॉय करें, खेल को एंजॉय करें, जो जीते जो हारे, लेकिन इस किस्म की जो है ना वो गुफ्तगू पहले नहीं करनी चाहिए और सियासत को दूर ही रखना चाहिए। बिल्कुल, खेल को सियासत से अलग करना चाहिए। और सलीम साहब, आज के मैच की हम बात कर रहे हैं, हमें पहले मैच में हारने के बावजूद भी जैसे कि विक्रांत गुप्ता की भी स्टेटमेंट थी कि मीडिया को देखकर लगता है जैसे पाकिस्तान जो है वो ही जीता हुआ है, जिस तरह से उनकी डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी टीम को सपोर्ट किया, हम करते हैं, हम करते रहेंगे। आज का मैच शायकीन जो हैं वो इमोशंस के साथ भी देखेंगे फिर से। आपको लगता है, अगर हम श्रीलंकन टीम के हवाले से बात की जाए, अगर निसांका की बात करें बैटिंग में, ऑलराउंडर में हसरंगा की बात करें और वेलल आगे को स्पिनर्स में देखें, पाकिस्तानी टीम की इन तीनों के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, एक नाम और है शनाका, ये भी बड़े खतरनाक है जी, आप ऐड कर बॉलिंग में भी। प्लेयर श्रीलंका के खिलाफ अच्छे हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मतलब देखभाल के खेलना पड़ेगा। मेरे ख्याल प्लान इन्होंने कर लिया होगा पहले ही। हसरंगा की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, वो तो माने हुए स्पिनर हैं। बैटिंग भी श्रीलंका की अच्छी है, ख़ास तौर पर जो दोनों ओपनर हैं उनके वो परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। सब कुछ देखा हुआ होगा उन्होंने, लेकिन अगर हम पेपर पर देखें हमारे प्लेयर भी बुरे नहीं हैं। साइम पिछले मैच में एक कैच वैच छूटने के बाद थोड़ा बहुत उन्होंने एक छक्का लगाया भी था, लग रहा था शायद करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या पता आज के मैच में भी अच्छी इनिंग उनकी तरफ से देखने में आ जाए। तो टीम, मैं अभी भी यही बात बोलता हूँ कि श्रीलंका के लिहाज से हमारी टीम बुरी नहीं है। एक बात और है कि श्रीलंका के खिलाफ मैच इतना टेंस भी नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका से अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान के, और क्रिकेट को समझते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं।
इतना बड़ा उनके साथ वाक़या हुआ था, उसके बावजूद वो दोबारा आए यहाँ पर, क्रिकेट उन्होंने खेली। हमेशा पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, हमारी क्रिकेट को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो उनके खिलाफ जब ये मैच होता है तो अच्छे अंदाज में होता है, इतना टेंशन होता नहीं है। वो तो इंडियंस हैं जो पता नहीं कहाँ से कहाँ मैच को पहुँचा दे देते हैं, क्योंकि वो जंग हारे हुए हैं तो वो क्रिकेट को ही समझ रहे थे कि इस तरह से। लेकिन जैसे अभी आपने बात की थी अजहरुद्दीन की, चलो मुझे एक बात की खुशी हुई, कोई तो बंदा ऐसा आया जिसने ये बात मानी, वरना इरफान पठान तो बेचारा हर चैनल पे बैठकर अपनी देशभक्ति साबित करने में लगा रहता है कि भाई उस बेचारे को तो कभी वो शाहिद आफरीदी से कभी, हालांकि मैंने खुद देखा है इरफान पठान को कि शाहिद आफरीदी के साथ वो किस तरह भाई भाई करके उनके घर पे भी गए खाने, होटल्स में मैंने देखा कि किस तरह बैठते थे, गपशप लगाते थे, दोस्तों वाला खूब इज्जत इनको मिलती थी। पाकिस्तान भी आए वो वैसे भी, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है क्योंकि इंडिया का माहौल ऐसा हो चुका है हॉस्टाइल कि वहाँ के मुसलमान हैं बेचारे ज़्यादातर वक्त अपनी मुल्क के साथ वफादारी साबित करने में ही लगे रहते हैं। तो इरफान के साथ भी ऐसा ही है, वो भी इधर लगे हुए। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स को और इंडियन मीडिया को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप लोग ये क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हो यार, कहाँ से कहाँ आपने क्रिकेट को पहुँचा दिया है। ये तो एशिया कप नहीं लग रहा है, तो नफरत कप लग रहा है जिस तरह से हो रहा है हर मैच के। बस वो मुझे तो एक बात मौके पे ये भी डर था कि ये प्लेयर एक दूसरे से बुक्के ना मारने लग जाए, जिस तरह से वो इंडियन एग्रेशन दिखा रहे थे। ज़ाहिर है हमारे प्लेयर भी कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहनी हुई हैं, हम लोगों ने भी अगर आगे से कोई गाली देगा या बुरा भला बोलेगा तो करेंगे वो तो। मगर आईसीसी के भी दाद देनी चाहिए, वैसे वो चुप करके बैठी भी है, किसी भी चीज़ में कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी बात तो सुनी भी नहीं उन्होंने। हमने कहा रेफरी को बदलो, उन्होंने रेफरी को नहीं बदला, बल्कि उस अगले मैच में उसी रेफरी को लगाया। फिर ये अंपायर वाला आप देख लें, अंपायर वाले कैप्टन के खिलाफ भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, जैसे कि उन्होंने किसी कोड ऑफ कंडक्ट की कोई उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की है बगैर किसी कंप्लेन के। ये बारहा डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन मुत्तहदा बनती जा रही है ना। बिल्कुल आईसीसी अक़वाम मुत्तहदा बनती जा रही है, बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई एक एक्शन नहीं लिया जाता यूसुफ। लेकिन हमने बात की श्रीलंका के जो टॉप 4 पे हैं, जो पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि शायद खतरा हो सकते हैं, उनके खिलाफ हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर पावर प्ले की बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान को किस तरह से पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे की बॉलर्स हैं जो पावर प्ले में उनका बॉलिंग कराना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए बेटा, श्रीलंका की टीम 2 मैच यहाँ पर खेल चुकी है, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के ख़िलाफ़। हमारी टीम ने कल वहाँ से बैग उठाए और रात को रेस्ट किया, सोए हैं, आज दोबारा आएंगे, वार्म अप करेंगे, मैच शुरू हो जाएगा। कंडीशन का श्रीलंकन खिलाड़ियों को ज़्यादा अंदाज़ा बनिस्बत पाकिस्तान के, तो इस वजह से जो एडवांटेज है वो तो श्रीलंका को जाता है। रही बात टॉस जीतकर बैटिंग करने की या बॉलिंग करने की, तो मेरे ख्याल में टॉस की ज़्यादा अहमियत नहीं होनी चाहिए अब मैदान में। हमें टॉस चाहे हारे चाहे जीते, हमें हर शोबे में परफॉर्मेंस देनी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और पावर प्ले यकीनी तौर पर किसी भी मैच का टेम्पो सेट करता है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से जब भी बात की जाए। तो आज भी बड़ी जिम्मेदारी होगी फ़खर और साहबजादा फरहान पर कि वो अपने ओपन आर्म के साथ खेलें। बिल्कुल ये भूल जाएं कि कोच ने हमें क्या कहा है या कप्तान ने हमें क्या एडवाइस की है, अपना उनका जो नेचुरल खेले उस पर खेलें। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की टीम शुरू के ओवर में 70-80 रन जोड़ने में कामयाब हो जाती है पावर प्ले में, तो इससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की टीम 200 रन तक भी कर सकती है। यहाँ का जो हाईएस्ट चेज स्कोर अभी तक हुआ है वो श्रीलंका ने ये चेज़ किया था, 4 विकेटों पर उन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शायद 171 रन बनाए थे। तो विकेट को बैटिंग के लिए साजगार दिखाई देती है, जहाँ पर पेसर्स का जो ज़्यादा पहले भी जिक्र हमने किया कि उनका जो किरदार स्पिनर्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगा। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, बैटर ने ये साबित करना है कि क्या उनमें इतना दम खम है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी जारहाना बैटिंग कर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ हमने बहुत अच्छी खेली, गो कि हमारे कैचेस ड्रॉप हुआ, लेकिन उससे एतमाद में इजाफा हुआ होगा साहबजादा फरहान और फ़खर जमान के मामले भी। साहबजादा फरहान ने पिछले मैच में 50 की, आज भी उनको 50+ स्कोर करने चाहिए। उसके साथ साथ फ़खर जमान को भी 50 रन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना वो पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, उससे हमारा जो पोजीशन है वो बाद में आने वाले बैटर के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, तो आज इम्तिहान है पावर प्ले में पाकिस्तानी बैटर। बिल्कुल, आज दोनों टीम का इम्तिहान है, दोनों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है, नेट रन रेट का प्रेशर है और इसके साथ साथ ग्राउंड में पिच रीड ठीक तरीके से करना ज़रूरी है ताकि टॉस का उसके मुताबिक फैसला लिया जा सके। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हक में नताए जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। एशिया कप 28 को ख़त्म होगा, पाकिस्तानी टीम उसके बाद उनका इम्तिहान होगा 7 अक्टूबर से। अब अफ्रीका की इस वक्त विमेन टीम जारी है और मेन टीम 7 अक्टूबर से आएगी और इस बार भरपूर सीरीज़ खेली जाएगी, वनडे, T20 और टेस्ट मैच। और अभी शान मसूद की मुलाकात भी हुई है मोहसिन नकवी साहब से, जिससे लगता है कुछ अफवाहें जो उनके बारे में थी वो भी दम तोड़ गई हैं। तो इस सीरीज़ के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अफ्रीका ने तो अपनी बड़ी मजबूत टीम अनाउंस की है। ठीक है, शान मसूद के साथ मेरे ख्याल है जो टेस्ट के हेड कोच हैं अजहर महमूद, वो भी मिले हैं चेयरमैन से, लेकिन अभी तक पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया कि कैप्टन शान ही होंगे। अब ये पता चलेगा कि उनके साथ क्या बातचीत है, क्या उनको एतमाद दिलाया गया है कि जी आप कैप्टनसी करेंगे, या उनको बोला है कि आप स्टेप डाउन करें, कुछ अभी कंफर्म नहीं है। तो लेकिन मुलाकात का मकसद यही है कि शायद एतमाद उनके ऊपर बरकरार है, तो अभी जब स्क्वाड का ऐलान होगा तब पता चलेगा। लेकिन इसमें मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, क्योंकि बाबर भी वापस आ जाएंगे, रिजवान भी वापस आ जाएंगे, नसीम शाह भी वापस आ जाएंगे। तो हमारे कुछ जो प्लेयर जो बाहर हैं वो कम बैक करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो आपको पता है ऐसे चीते बनेंगे लाहौर और पिंडी में खेल कर ही आप देखेंगे, आप हैरान रहिएगा। वही है जो अभी स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ पिचेस हमारी मर्जी की बनेंगी, टेस्ट मैच एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि पिचेस के हवाले से हमारी वही स्ट्रेटेजी रहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छा जवाब है कि जब हम बाहर जाके खेलते हैं, बाहर वाले अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, तो वो यहाँ आएंगे, हम अपनी मर्जी की पिचेस बनाएंगे, बड़े बड़े पंखे लगाएं हम वहाँ पर, या जो करें वो हमारी मर्जी। स्पिनर्स हमारे हैं, वो देखेगा, छा जाएंगे। और मेरे ख्याल है टेस्ट में तो ऐसे ही होगा। आप पे पड़ा होगा क्वांटन डीकॉक जो है, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, 2 बजे उनको कोई कॉल आई थी, उन्होंने फिर फैसला किया कि वो दोबारा से खेलेंगे, रिटायर हो चुके थे। लेकिन टेस्ट में बाउमा गालिबन शामिल नहीं है, इंजर्ड हो गए हैं वो। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है आजकल। बिल्कुल, पहले उनको चॉकर्स और क्या क्या कहा जाता था, लेकिन अगर हम आजकल की भी इस वक्त टीम में वापसी हुई है और एक अच्छी मजबूत टीम जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ साथ यूसुफ, मेन टीम तो आ रही है, लेकिन अब विमेन टीम जो है वो चली गई है भारत के लिए, और पाकिस्तानी टीम भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, उसमें सिद्रा भी थी, फातिमा सना और मोहम्मद वसीम भी थे। क्या गुफ्तगू हुई? जी हिफ्जा, चूँकि अब आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 30 सितंबर से, जहाँ पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में होंगे, और उसके जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसने वो कल रात को यहाँ से रवाना हो गई थी अपना मुंबई के लिए, वहाँ उसके मैचेस हैं। तो एक अच्छा टास्क था पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अभी ये होम सीरीज़ में हमने देखा कि आखिरी मैच पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब रही, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी जो बैटर हैं सिद्रा अमीन, उन्होंने 2 सेंचुरियाँ स्कोर की, जबकि निशिरा सिद्धू ने आखिरी मैच में 6 विकेट लेकर अपनी जो ओवरऑल था उसको बेहतर किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका यही कहना था कि क्योंकि नया चैलेंज है और जो कंडीशन है श्रीलंका की और पाकिस्तान की वो तकरीबन एक जैसी है, तो इसका एडवांटेज पाकिस्तान को हो सकता है। लेकिन चूँकि एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसका अलग से प्रेशर होता है, हर वो मैच जो होगा वो फाइनल समझ कर खेलेंगे, और उसमें ख़ास जो नज़रें होंगी पाकिस्तान इंडिया मैच पर होंगी जो 5 अक्टूबर को वहाँ पर खेला जाना। इसमें भी दोनों टीमों ने कहा कि ठीक है, यकीनी तौर पर हमारे लिए प्रेशर होगा। पाकिस्तान टीम की कप्तान ने भी कहा, कोच ने भी कहा, सिद्रा अमीन ने भी कहा, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि उनको भी जिस तरह मेंस टीम को सपोर्ट किया जाता है मैचेस के दौरान, विमेन टीम को भी सपोर्ट किया जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस देने बिल्कुल, और हम अपनी विमेन टीम को भी उसी तरह से सपोर्ट करेंगे। जाहिद साहब, इसके साथ साथ जो मेंस टीम में इस वक्त 6-0 का इशारा इस वक्त ज़ेर बहस है, वो विमेन टीम में भी आ गया। इसके साथ साथ सीरीज़ हार गए, लेकिन मोहसिन नकवी की जानिब से विमेन टीम में काफ़ी इनामात भी तकसीम किए गए। देखिए, टीम का मोरल अप करने के लिए चेयरमैन पीसीबी कल गए थे वहाँ पे, और उन्होंने जिसने मुसलसल 2 सेंचुरियाँ की, सिद्रा अमीन को 20 लाख का इनाम दिया और बाकी तमाम प्लेयर्स को 10-10 लाख दिए। जिस इशारे की तरफ आप बात कर रही हैं, ज़ाहिर है वो एक रिकॉर्ड भी बनाया। निशरा सिद्धू ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने क्योंकि 6 विकेटें ली, हालांकि पाकिस्तान ये मैच हार गया था, तो उन्होंने जो मेंस की तरफ है जैसे इसी तरह से उन्होंने भी राफिल गिरा दिए, उन्होंने भी इशारा किया 6-0 का। तो अच्छी खासी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है मेंस के बाद अब विमेन क्रिकेट में भी। इसके साथ साथ मैं एक और दीगर खेलों को भी अगर हम डिस्कस करें फुटबॉल के, तो फ्रांस के जमेले ने, उन्होंने भी आज बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है, और जो दीगर खिलाड़ी यकीनन वो इसके हकदार ठहरे हैं और बहुत अच्छी गेम्स खेली गई। देखिए हिफ्जा, आज क्योंकि बैलन डी अवार्ड जो है ना फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड है। इससे पहले 8 दफ़ा मैसी जीत चुके हैं, 6 दफ़ा रोनाल्डो जीत चुके हैं, 5 या 6 दफ़ा, और ये पहली दफ़ा इन्होंने जीता है। इनका तल्लुक़ फ्रांस से है। PSG जो टीम है, पेंट उसकी जर्मन
सेंट जर्मेन उसकी फ्रांस की उसकी नुमाइंदगी करते हैं। अपनी टीम को इन्होंने चैम्पियन भी बनवाया था और बुनियादी तौर पर खैर इस बात की खुशी होती है, हालांकि स्पोर्ट्स से तो इसका नहीं इतना तल्लक है, मुसलमान खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो है ना मोरक्को की लड़की से शादी की थी, एक बेटी के बाप हैं और जब उनको अवार्ड मिला तो वो इतने जज्बाती हुए कि अपने घर वालों की बात करते हुए कि मुझे अवार्ड मिल गया तो वो जज्बाती हो गए, बल्कि उनकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। तो एक अच्छी बात है कि फ़ुटबॉल पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। स्पेन की खातून है जिसने हैट्रिक की है अपना बैलन डी अवार्ड लेने में। बिल्कुल ठीक है। तो अब आज हमने फुटबॉल के हवाले से बैलन डॉर की आपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और तमाम तर नज़रें जो हैं वो आज अगर हम खेल के हवाले से बात करें, स्पेशली क्रिकेट के हवाले से, तो एशिया कप में जो डू और डाई मैच है उस पर है। मैं जाते जाते आप तीनों से जानना चाहूँगी, यकीनन हम जो है श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के हवाले से पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट करते हैं। जाहिद साहब, आज के मैच में हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना, टारगेट पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है, लेकिन आप ये पूछ लें मगर जीतेगा क्यों ना, मेरा दिल कहता है पाकिस्तान जीतेगा। सर, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इसलिए मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि पाकिस्तान जीतेगा या श्रीलंका। सपोर्ट करने के साथ साथ हम लोग जर्नलिस्ट भी तो हैं ना, उसके पे रह के तो अपनी राय देते हैं दोनों टीमों की परवाह। बिल्कुल, यूसुफ आपकी क्या राय है? देखें, पाकिस्तान को चेज करना चाहिए और मेरे ख्याल में अगर 170 तक उनकी श्रीलंकन टीम महदूद हुई तो फिर पाकिस्तान की कामयाबी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सलीम साहब, आपको क्या लगता है आज पिच की कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान का जो टारगेट है स्कोर बोर्ड पर वो कितना होना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ 180, 190, 200 करें, बस जीते और 6 विकेट से जीते तो क्या ही बात है, क्योंकि अभी इंडिया की चिढ़ बन गई है 6। अब तो पता चले किसी दिन अंपायर ने छक्का दिया तो इंडियन अंपायर को मुक्के मार रहे हो कि तूने 6 क्यों बोला। बहुत चिढ़ते हैं वो। आई होप अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान की आज। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो आज के मैच में बहुत अच्छी रहे और हमने जो अपनी गलतियां की हैं उनसे सीखें और आज के मैच में हम अच्छा टारगेट सेट करें और जो तमाम क्रिकेट लवर्स हैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नए प्रोग्राम के साथ कल हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।